यह कहानी है 30 अप्रैल 1945 की, जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था। सोवियत सेना बर्लिन के हर हिस्से में घुस चुकी थी और नाजी शासन के पतन की अंतिम घड़ियां आ चुकी थीं। इस बीच एडोल्फ हिटलर अपने भूमिगत बंकर में बंद था। क्या था उसके जीवन के आखिरी 24 घंटे का सच? हिटलर का बंकर बर्लिन के राइस चांसलरी के नीचे स्थित था। यह वही जगह थी जहां उसने अपने अंतिम निर्णय लिए। यहां उसके कुछ विश्वसनीय सहयोगी, उसका सचिवालय और ईवा ब्राउन, उसकी लंबे समय की प्रेमिका, उसके साथ मौजूद थे। बंकर में बाहर की तबाही और निराशा का एहसास हर तरफ था। 29 अप्रैल की रात को हिटलर को जानकारी दी गई कि उसके अधिकांश सैन्य कमांडरों ने उसे छोड़ दिया है और बर्लिन पूरी तरह से दुश्मन के कब्जे में आ रहा है। अब हिटलर के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। उसने अपने करीबी सहयोगियों से चर्चा की कि सोवियत सेना के हाथों जीवित पकड़ा जाना उसके लिए सबसे बड़ा अपमान होगा। उसने आत्महत्या करने का मन बना लिया था। इसी समय 29 अप्रैल की रात हिटलर और ईवा ब्राउन ने शादी कर ली। यह एक सादा समारोह था जिसमें सिर्फ कुछ गिने चुने लोग मौजूद थे। यह हिटलर के जीवन का एकमात्र निजी सुख का क्षण था, लेकिन इसे भी युद्ध की काली छाया ढक चुकी थी। ईवा, जिसने हिटलर के साथ मरने का फैसला किया था, इस शादी के बाद अपने आखिरी पलों की ओर बढ़ रही थी। शादी के कुछ ही घंटे बाद हिटलर ने अपनी राजनीतिक और व्यक्तिगत वसीयतें लिखवाईं। उसने अपनी राजनीतिक विफलताओं का दोष अपनी सेना और अपने जनरलों पर मढ़ा। उसने अपने वफादार सचिवों से आखिरी इच्छा के रूप में अपने शरीर को जलाने का आदेश दिया ताकि दुश्मन उसके शव को अपमानित न कर सकें। इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के बाद हिटलर ने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। उसके लिए यह युद्ध केवल सैन्य हार नहीं, बल्कि व्यक्तिगत और वैचारिक विनाश का प्रतीक था। 30 अप्रैल की सुबह हिटलर ने अपने अंतिम नाश्ते के रूप में अपने पसंदीदा भोजन, कुछ साधारण ब्रेड और अंडे का सेवन किया। इस समय तक बंकर के अंदर हर किसी को यह एहसास हो चुका था कि अब हिटलर बहुत जल्द आत्महत्या करेगा। अपने जीवन के आखिरी घंटों में हिटलर ने अपने कर्मचारियों को विदाई दी। उन्होंने अपने सभी सहयोगियों को धन्यवाद दिया और उनसे कहा कि वे युद्ध के बाद खुद को बचाने की कोशिश करें। लेकिन कई लोग जानते थे कि उनके लिए भी बचने का कोई रास्ता नहीं था। दोपहर के करीब 2:30 बजे हिटलर ने डॉक्टर से पूछा कि क्या साइनाइड की गोलियां निश्चित रूप से काम करेंगी। उसने पहले अपने कुत्ते ब्लॉन्डी को जहर देकर मारा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह सही तरीके से काम कर रहा है। दोपहर के 3:30 बजे हिटलर और ईवा ने एकांत में अपने जीवन का अंत करने का फैसला किया। हिटलर ने साइनाइड की गोली खाई और साथ ही अपने सिर में गोली मार ली। ईवा ने साइनाइड खाकर आत्महत्या की। हिटलर और ईवा की मौत के कुछ मिनट बाद उनके सहयोगी हेंजलिंगे और ऑटो घूंशे कमरे में गए। उन्होंने हिटलर का शव सोफे पर गिरा पाया और ईवा ब्राउन पास में पड़ी थी। तुरंत ही उनके शवों को बाहर ले जाकर पेट्रोल डालकर जलाने का आदेश दिया गया। सोवियत सेना द्वारा पकड़े जाने के डर से हिटलर के आदेशानुसार उनके शरीर को पूरी तरह से जला दिया गया। यह सुनिश्चित किया गया कि उसका शरीर उसके दुश्मनों के हाथ में न जाए। हिटलर की मौत के कुछ ही घंटों बाद सोवियत सेना ने बर्लिन पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। एक तरफ जहां नाजी शासन का अंत हो रहा था, दूसरी तरफ दुनिया भर में युद्ध की समाप्ति की खुशी मनाई जा रही थी। एडोल्फ हिटलर की कहानी केवल सत्ता और हिंसा की कहानी नहीं है। यह एक शख्स के मनोविज्ञान की भी कहानी है, जिसने अपनी महत्वाकांक्षाओं और कट्टरपंथी विचारों के कारण लाखों लोगों की जान ले ली। लेकिन उसके आखिरी 24 घंटे हमें यह भी सिखाते हैं कि अत्याचार और नफरत का अंजाम हमेशा विनाशकारी होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप किस अन्य ऐतिहासिक घटना पर वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद।